हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दिलीप कुमार रावत। हम आपको आज दर्पण के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था और यही मेरा चल रहा है। ये देखिए दर्पण क्या होता है, इसके बारे में आज हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैं दर्पण बताऊँ, दर्पण क्या होता है। दर्पण देखिए, दर्पण दर्पण के इंग्लिश कहते हैं मिरर। कांच है, कांच के एक भाग पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जब कांच के एक भाग पर हम पॉलिश करते हैं तो उसका दूसरा तल जो होता है, दूसरा भाग जो होता है, परावर्तक हो जाता है। उसी क्या कहते हैं, हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोली दर्पण। क्या होता है, गोली दर्पण। जो कि ये समतल दर्पण तो जानते होंगे, जिसमें अपना चेहरा दिखते हैं, वही क्या होता है, समतल होता है। और गोली देखिए, गोली जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। समतल नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन ये गोली दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है आपके ये एग्जाम में। तो गोली दर्पण इंपॉर्टेंट है। देखिए समतल दर्पण जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वही क्या होता है, समतल दर्पण होता है। इसके में इसी तरह ये समतल इस तरह से होता है, ऐसे होगा एकदम समतल। जैसे ये ब्लैक बोर्ड जैसे वाइट ग्रीन बोर्ड है, ठीक उसी प्रकार से ये समतल होता है। समतल के एक भाग पर हम पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उसका दूसरा भाग क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। ये परावर्तक हो जाता है, उसमें अपना हम चेहरा देख सकते हैं, ठीक है, वो दर्पण काम करिएगा। तो अब गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण देखिए, यह किसी कांच का खोखला गोला का बना होता है, ठीक। यह किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट का पॉलिश कर हम उसको क्या बना देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। जिससे उसका दूसरा सिरा क्या हो जाता, परावर्तक हो जाता है। उसी क्या कहते हैं, हम गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक। तो देखिए फिर से हम बता देते हैं आपको। गोली दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिससे इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड या आयरन का ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, जिससे दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है ये उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण देखिए कह रहा है कि वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। दबे हुए तल का मतलब, जैसे पहले खोखला, जैसे गोला कैसा होता है, ये गोली दर्पण होता है, ठीक है। और इसका कटा हुआ भाग मान लेते हैं यही है, ठीक है, कटा हुआ भाग यही है, ठीक है। तो इसके एक तल पर कह रहा है कि दबे हुए तल पर पॉलिश होता है। अगर इसके अंदर, यानी इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे बना है, मान लीजिए इधर से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से बना दीजिए। इसके दबे हुए तल पर हम क्या देखिए, पॉलिश, ऐसे पॉलिश कर दिया गया, ऐसे पॉलिश कर देंगे, ठीक है। ये पॉलिश कर देंगे तो ये जो पॉलिश किया तो इसका ये वाला जो सिरा होगा परावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक। इसी क्या कहेंगे, गोली दर्पण। याद रखिएगा, ठीक। ये गोली दर्पण उत्तल दर्पण होता है, सॉरी। तो जब इसके अंदर यानी दबे हुए भाग पर जब हम ये पॉलिश करेंगे, तो इसका दूसरा सिरा, यानी जो भरा हुआ सिरा होता है, क्या कैसा हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, ठीक है। तो और देखिए उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कांच का जो खोखला गोला होता है, जो कटा हुआ खोखला गोला होता है, उसके उभरे हुए तल पर यानी इस प्रकार से ऐसे कर देंगे, उभरे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है, और जिससे इसका दूसरा सिरा, यानी दबा हुआ सिरा जो होता है, दबा हुआ भाग जो होता है, परावर्तक हो जाएगा। ऐसे प्रकाश जाएगा और यहाँ से इसे वापस आ जाएगा, इसी प्रकार जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ये अवतल दर्पण कहते हैं। शायद आप लोग समझ में आ गया होगा, ये होता है, ठीक। तो लिख लीजिए, यहाँ मैं सब लिख दिया हूँ। देखिए अच्छे फिर से गोली दर्पण बताने जा रहा है। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले
गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखिए यही खोखला गोला है, इसको काट दिया गया, काटेंगे तभी ये हमारा क्या बनेगा, ठीक है, दर्पण बनेगा। तो कटा हुआ भाग होता है जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। पहले चांदी या पारे की क्या कहते हैं, पॉलिश करते हैं, चांदी या पारे की पॉलिश कर देते हैं, फिर उसके बाद लाल ऑक्साइड का पेंट उसका पो देते हैं, ठीक है। जिससे कह रहा है कि जिससे इसका दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक होता है, ठीक है। जिससे उसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, ठीक है। और यह दो प्रकार का होता है, पहला हुआ उत्तल और दूसरा है अवतल, ठीक है। उत्तल दर्पण वह होता है जिनके दबे हुए तल पर, ठीक है, दबे हुए तल पर पॉलिश होता है और उसका उभरा हुआ तल क्या परावर्तक होता है। और उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये उभरे हुए तल पर, ठीक, उभरे हुए तल पर पॉलिश और दबे हुए तल क्या होता है, परावर्तक होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या लिख लीजिए इसको कॉपी पर, उसके आगे हम बताते हैं। इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, इसका केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होती है, सब पढ़ा जाएगा इसमें। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे हम लिखेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखिए परिभाषा क्या क्या होता है। पहला लिखेंगे दर्पण का ध्रुव, ये पहली बात, ठीक है। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव देखिए क्या होता है, जिस गोली दर्पण जिस कांच का खोखला गोला कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। जैसे कि ये गोली दर्पण है, ठीक है, गोली दर्पण का जो कटा हुआ भाग है, ठीक है, यानी ये, ठीक है, यही है ना, मान लीजिए कोई भी दर्पण है, क्या उत्तल क्या होता है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, तो नहीं उत्तल नहीं उत्तल है, तो देखिए, तो इनके मध्य जो बिंदु यहाँ होती है, ठीक है, यहाँ जो बिंदु होती है वही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्या पी से प्रदर्शित करते हैं, इसी क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, दर्पण ध्रुव कहेंगे। दर्पण के बीच दर्पण के मध्य जो बिंदु होती है, दर्पण के मध्य जो बिंदु होती है उसे हम ध्रुव कहते हैं, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा लिखिए वक्रता केंद्र है, ये पहला था, दूसरा वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको लिखवाना पड़ेगा, चलिए हम अभी इसको दे देंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, वक्रता केंद्र, ठीक। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग का जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो उसका केंद्र होता है, ठीक, खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ऐसे पढ़िए कि जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, ठीक है, खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं दर्पण, ठीक है, ये कहेंगे। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, यही क्या है, सी से, इसके वक्रता केंद्र से क्या कहते हैं, वक्रता, यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे है, ये केंद्र है
तो ये इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अच्छा अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। अब लिखेंगे तीसरा वक्रता त्रिज्या। देखिए या तो इसको लिखते रहिए, चाहे वैसे तो हम इसका अभी डिफिनीशन लिख कर दे देंगे, आप लोग इसको सार्वश्रिक मान लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या, इसको जरूर लिखिएगा, ध्यान से देखेंगे तब कुछ समझ में आएगा। वैसे या तो लिखते रहिए। ठीक है, देखिए अच्छा, ये जो दर्पण होता है, ठीक है, ये जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र से उसके परिधि की दूरी जो होती है, उसके परिधि की दूरी जो होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कटा हुआ भाग है, ठीक है, ऐसे 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 है, तो ध्रुव से उसके केंद्र की दूरी, ठीक है, ध्रुव से उसके केंद्र की दूरी के बीच जो होती है, बीच की दूरी जो होती है उसकी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है? दर्पण का केंद्र है। ठीक है, दर्पण का ध्रुव ये केंद्र है, इनके बीच की दूरी जो होगी वही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक ठीक, चलिए अच्छा आगे देखते हैं दूसरा, चौथा नंबर हम देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक, ये दर्पण लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अवतल दर्पण इसको हम लिए हैं। अब इनके मध्य जो ध्रुव से होकर जाता है, ठीक, जो ध्रुव से ये होकर ये जाता है उसी क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहलाता है। यानी केंद्र और ध्रुव से जो होकर जाता है, जो प्रकाश गुजरती है, ठीक है, उसी क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष उसे कहते हैं। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ आया? देखिए फिर से मुख्य बता देते हैं। नहीं सर, या तो ऐसे कहिए कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या इन दोनों मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष करेंगे। ठीक है, तो जिससे कहिए एक ही बात है। अब पाँचवा लिखेंगे, 5 नंबर क्या हो गया? दर्पण हो गया, दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। अब मुख्य फोकस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस लिखेंगे। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे? मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस देखिए क्या होता है। देखिए कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इसके समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर जाने वाली रेखा, ये दर्पण के टकराने के बाद ये जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से या अनंत से कहीं से भी चलकर जब ये दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद जब ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यही क्या होता है? मुख्य फोकस। ठीक है, अब आ जाइए मुख्य फोकस का छठवां
ये दर्पण नहीं, दर्पण नहीं जी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब देख लीजिए, प्रतिबिंब नहीं, सॉरी गलती हो गया, ये प्रतिबिंब नहीं रहेगा, ठीक है। द्वारक लिखिए, द्वारक होता है एक अभिलंब होता है, पहले अभिलंब देख लेते हैं, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष जहाँ पर टकराता है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव के, जो मुख्य अक्ष ये ध्रुव पे टकराए हैं, ये ध्रुव है P, इनको और ये प्रकाश का जहाँ पर, जिस पर दर्पण पर जहाँ मिले, इनके बीच ये खींचा गया, ठीक है। ये जो लंब डालते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब, लंब, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। कहाँ से, इस दर्पण जहाँ पर ये प्रकाश जाकर टकराया, जिस दर्पण पर, जिस बिंदु पर, ठीक है, प्रकाश जिस बिंदु से टकराता है वहाँ से अक्ष पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कृपया इसे आप नोट कर ले या तो शॉर्ट स्क्रीन मार ले, पूरा है इसमें, जिससे संबंधित जितनी परिभाषा थी सब है आपकी स्क्रीन पर है, इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, ठीक है। तो तब तक देखिए, ये अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया होगा आपको, तो हम आपको, आप हमें एक कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।